ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको बेलपत्र लेने हैं, चावल के दाने लेने हैं और कुछ सामग्री लेकर शिव मंदिर चले जाना है और विशेष माता अशोक सुंदर जी और शिवलिंग पर ये विशेष कार्य कर लेना ही। इस उपाय को करने के बाद व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी, धन संपदा में वृद्धि होगी और किसी भी प्रकार की समस्याएं अगर आपके जीवन में उत्पन्न हो रही है वो खत्म हो गई है। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न होंगे और जो भी धन दान से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आ रही है, आर्थिक समस्या जीवन में चल रही है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान दुखी हो, तो ये पहला वाला उपाय आपको जरूर कर लेना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है दुर्वा। ठीक है, कौन से दुर्वा? आपको इस प्रकार से एक दुर्वा का बंडल ले लेना है। ठीक है, और ये दुर्वा आपको अपने घर के आसपास आसानी से मिल जाएगी। इसी के साथ आपको ज़रूरत है दूध की। ठीक है, तो 1 चम्मच दूध या 2 चम्मच जितना बन पाए दूध ले लेना। और हाँ, ये जो दूध हो वो कच्चा होना चाहिए, यानी कि एक बार भी गर्म ना किया गया हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। कौन सा लोटा लेना है? स्टील का लोटा लेना है और उस स्टील के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इस जल के लोटे को लेकर अपने घर में ही उपाय कर लेना। घर में कहाँ? तो आपके घर में जो भी विष्णु भगवान का स्वरूप हो, लड्डू गोपाल हो, मूर्ति, पोस्टर, राम जी का रूप, ठीक है, कुछ भी हो, उसके समक्ष आपको ये कार्य करना है। तो करना क्या है, आपको इस प्रकार से एक लकड़ी का जो पट्टी आता है, ठीक है, पाटला बोलते हैं उसको, वो ले लेना है। ले लिया, उसके बाद उस पर आपको पीला कपड़ा बिछा देना है। पीला कपड़ा हो तो, और अगर पीला कपड़ा नहीं है तो लाल कपड़ा बिछा देना। कहने का मतलब है कि आपको अच्छी तरह से पाटला सजा लेना ही, उसके ऊपर गेहूँ वगैरह आसन के तौर पे रख देना और इस प्रकार से आपको हार फूल भी कर लेना ही। ठीक, और जो भी मूर्ति, पोस्टर जो भी हो उसको वहाँ पर विराजमान कर देना ही। ठीक, फिर पूजन पाठ अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, हमने एक दुर्वा बताई थी जिसको आपने जल के लोटे में डाली थी। ठीक है, तो ये दूध और जल वाला जो जल है इसको उठाना ही और एक मंत्र का स्मरण करते हुए 108 बार छिड़कना ही या मूर्ति के ऊपर, लड्डू गोपाल के ऊपर। मंत्र क्या है? मंत्र ही ओम नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो। प्रत्येक बार मंत्र का स्मरण करना और जल को छिड़कना उस दुर्वा से इस मूर्ति के ऊपर। बस ये विशेष कार्य आपको शुक्रवार वाले दिन कर लेना है। इस उपाय करने के बाद नारायण जी और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा पर होगी। जो भी धन दान से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो समाप्त होगी, आपके कार्य बनने लगेंगे। तो लक्ष्मी नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय ही पहला वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं अगला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद दिल की कामना, इच्छाएं पूर्ण होगी और माता अशोक सुंदरी जी और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर विराजमान होने वाली है, असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो इस उपाय के लिए आपको जो जो सामग्री की ज़रूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए चावल। कितने दाने लेने हैं? 11 चावल के दाने लेने हैं और वो पूर्ण रूप से होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ आपको ज़रूरत है बेलपत्र की। कितने बेलपत्र की ज़रूरत है? एक बेलपत्र लेना है और वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना, इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होती है। चावल का उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और कार्य बनने लगेंगे। तो आपको इस उपाय में करना क्या है, जो 11 चावल के दाने हैं उनको आपको जल के लोटे में डाल देना है, सम्मिलित कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको उठाकर अपने हाथ में इस प्रकार से रखना।
डंडी होगी आपकी तरफ, बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ। ठीक, उसके बाद जो चावल वाला जल है, जल का लोटा, उसको उठाकर आपको अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। देखिए, अगर शिव मंदिर आपके घर के आसपास है तो ये कार्य घर से भी कर सकते हो। फिर जल के लोटे को उठाना ही और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और 11 चावल के दाने को शिवलिंग पर रख देना। उसके बाद क्या करना ही, जो एक बेलपत्र है उसको उठाना ही, आपकी जो भी दिल की कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो, उसके लिए प्रार्थना करते हुए आपको उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना ही। तो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कौन सा है? दोनों जलाधारी के बीच में मोटी सी जो उभरी हुई लाइन होती है, यह है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। यहाँ पर आपको उस बेलपत्र को समर्पित कर देना ही। ठीक है, फिर शिवलिंग के पास बैठकर उन दोनों से माता अशोक सुंदरी जी से और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपकी सारी अटकी कामना इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही दूसरा वाला जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं समाप्त होगी और बीमारियां खत्म होने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए आपको कोई खास सामग्री ज़रूरत नहीं है। आपको लेना है इस प्रकार से एक दीपक। ठीक है, गोल बत्ती का दीपक लेना, जलाने के लिए आपको घी ले लेना है। ठीक है, मिट्टी का लेना चाहो तो भी चलेगा, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। और गुरु जी कहते हैं कि अगर आप आटे का दीपक लेकर आटे को लेकर उसका दीपक बनाते हो तो ये सभी दियों में सर्वोत्तम होता है और सभी देवी देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मात्र आपको उस आटे के दीपक को लेकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे चले जाना है। ठीक है, वहाँ पर पहुँचकर उस दीपक को प्रज्वलित कर देना, जला देना। दिशा होगी उत्तर दिशा। क्या की दिशा? दीपक की जो लो है, बत्ती है, उसकी दिशा उत्तर दिशा। और अगर गोल बत्ती है तो उसको आपको सेंटर में रख देना ही। फिर वहाँ पर बैठकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो पूर्ण हो जाए, उसके लिए माता पार्वती जी से प्रार्थना कर लेना। साथ ही साथ महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका भी आपको स्मरण कर लेना है। तो महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार ही: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षी मामृतात्। तो इस मंत्र का कम से कम आपको 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार अपनी समस्या के अनुसार जाप कर लेना है। बस इस उपाय को कर लीजिएगा। गुरुजी का ही जीवन के सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होगी। शुक्र देवता की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।